हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरे कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और खूब खुश रहो। हर दिन की तरह आज भी यही मेरी अभिलाषा है। आज क्या बनेगा नाश्ते में? आज बन रहा है टेस्टी और हेल्दी विंटर रेसिपी, वो भी मेथी से। तो मेथी के पत्ते चुन करके धो के साफ करके मैंने साइड में रख लिया है। चलो शुरू करते हैं इसकी तैयारी। मेथी के थेपले, पराठे, मेथी की कितने सारे रेसिपी बनाई हम लोगों ने। और अभी फ़िलहाल मैंने बाजरे के साथ जो मेथी का बनाया था नाश्ता, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। आज फिर से हम लोग नाश्ते की ही तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 कप के करीब मेथी है, या 1 मुट्ठी भर के धो करके थोड़ी देर पहले रख दिया था मैंने रेन बास्केट में। पानी पूरा झड़ गया और इसे पकड़ के मुट्ठी में से बारीक काट लेंगे। तो इस तरीके से आप पराठे, थेपले वगैरह जैसा बनाते हैं वैसा ही है एक तरीके से। और इसको एकदम बारीक काट लिया है मैंने। वैसे इसको रफली चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप आटे में डायरेक्ट मिला रहे हो ना काट करके ताज़ी मेथी, तो हमेशा जितनी बारीक आप काटोगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन इसके लिए एक बहुत अच्छी टिप होती है, आप इसे हल्का सा भून लो। इससे क्या होता है, चाहे जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में हो मेथी, तब भी वो थोड़ी सी हो जाती है, पक जाती है, फिर वो आटे में अच्छी से गुथ जाती है। पैन में घी गरम किया है, उसमें डाला है अजवाइन, हींग, अदरक, लहसुन, मिर्ची का पेस्ट, हल्दी पाउडर और ये कटी हुई मेथी। बस जैसे ही 1 चम्मच घी में सारे मसाले डाले तो वो तड़का जैसा लग गया। और फिर इसमें डाल दी कटी हुई ढेर सारी मेथी। अब देखो कितनी क्वांटिटी कम हो गई है। इसी तरीके से ढेर सारी होती है, पूरा बड़ा सा बंच हो ना कभी और मेथी के पराठे बनाने, तो कई बार वो कच्ची मेथी चुभती है खाने में, बच्चों को आती है मुँह में। तो इस तरीके से जब आप पका लेते हैं ना, तो वो पूरा अच्छे से गुथ जाता है आटे में। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप के करीब गेहूं का आटा, और इसमें डाल देंगे हम 2 से 3 बड़े चम्मच जितना बेसन। बेसन मतलब ऑप्शनल है। अब इसमें जो भुनी हुई मेथी है ये हमने डाल दी है। हल्दी हमने डाली थी भूनते वक्त, लेकिन अभी हमने डाला है मिर्ची पाउडर, सफ़ेद तिल और नमक। अगर आपने हल्दी पाउडर भूनते समय नहीं डाला है तो इस समय डालेंगे। वैसे जब भी आप घी या तेल में हल्दी डालते हो ना, थोड़ी सी भी डालते हो तो बहुत अच्छी उतरती है और उसका कलर बहुत अच्छा आता है। अभी देखना, जैसे ही मिक्स करके मैंने पानी डाल करके आटा गूँथा है, सॉफ्ट सा डो तैयार किया है। मतलब ढीला नहीं रखना है रोटी पराठे जैसा, पूरी का ही रखना है, लेकिन आटे को अच्छे से मसल के। तो देखना कलर बहुत अच्छा आता है। तो 1 चम्मच घी में ही जो अजवाइन है, हींग है और हल्दी है और अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट हो गया, और मेथी भी अच्छी भून गई और हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है, मतलब सॉफ्ट हो गया है। इसमें हम 1 चम्मच से भी थोड़ा सा ऐसे ऑयल लगा करके ढक करके 5-10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे, जिससे आटा बहुत अच्छा सेट हो जाएगा। तब तक हम बना रहे हैं चटनी, मूली की चटनी, मूली टमाटर वाली, ढेर सारा हरा धनिया डाल करके। ये चटनी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की है, तो सेम ऐसी ही रेसिपी है, मूली टमाटर की है। इसमें टमाटर और लहसुन को भून लेना है। उसी पैन में अभी मैंने मेथी भूनी थी तो भून लिया, और फिर ये चटनी तैयार हो गई है। और ये जो हमने ढक के रखा था आटा, खूब अच्छे से सेट हो गया है। और कलर तो मैंने आपको बोला ही था। और इसको हमेशा सख्त सा आटा रखना, नरम मतलब मल मल के सॉफ्ट करना, लेकिन पानी ना डालते हुए। आटा सख्त रहेगा तो पूरियाँ अच्छी बनती हैं, फिर आपको सूखा बर्तन लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और सबसे पहले तो एक ज़्यादा सा लोई ले करके इसके रोल करके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। एक जैसे साइज़ के कट जाते हैं, ताकि एक जैसी साइज़ की पूरियाँ बनेंगी सारी। और ये पेड़े इस तरीके से बना करके, इनमें ऑयल अभी लगा हुआ है क्योंकि वो आटे में था ना, तो मेरे हाथ में वैसे ही आ गया था मल करके। तो इस तरीके से इसको हल्का सा घी या तेल लगा के ही हमेशा पूरी फ्राई करनी चाहिए। इससे क्या होता है, जब हम डीप फ्राई करते हैं ना, तो ऑयल या घी हमारा ख़राब नहीं होता है, वरना सूखा आटा पूरा घी तेल में चला जाता है और फिर तेल जल्दी से काला काला लगने लगता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे से जितने बॉल्स बने हुए हैं ना, ऐसे थोड़ी सी पूरियाँ बना करके बेल के साइड में रख सकते हैं, ताकि फिर जब हम आँच को तेज़ करें, तेज़ आँच में पूरियाँ अच्छी बनती हैं, फटाफट से निकल जाती हैं। तो ये एक के बाद एक हम डालते रहेंगे, या फिर कोई 2 जन है तो एक जन बेल रहा है और एक जन फ्राई कर रहा है, तो वो भी एक अच्छा तरीका होता है। अगारों की कास्ट आयरन कढ़ाई पे डाल करके रखा मैंने तेल गरम करने के लिए। और ये तेल मैंने पहले ही गरम करने रख दिया था जब मैं पूरियाँ बेल रही थी बॉल्स बनाने के बाद। तो जितनी देर मैंने पूरियाँ बेल ली, यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो गया। फिर एक के बाद एक करके पूरियाँ डालना शुरू कर दिया। बस लगातार पूरियाँ फ्राई होती गई। जैसे ही पूरी डाले, हल्की सी कलछी लगा दो ना, तो वो पूरा तेल में डूब जाता है और फिर वो पूरी फूलने लगती है। और अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ा तेल उसमें नहीं जा रहा है, तो ऐसे आप तेल ऐसे उछाल सकते हो, उसके पूरी के ऊपर डाल सकते हो, तब भी वो कई बार ऐसे फूलने सी लग जाती हैं पूरियाँ।
तो ये इस तरीके से एक के बाद एक डालते जाओ और इस तरीके से फ्राई करते जाओ। ये पूरियाँ इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना, मेथी वाली पूरियाँ इन दिनों विंटर्स में आप ब्रेकफास्ट में बना लो, कहीं बाहर जा रहे हैं तो साथ में ले जाना है नाश्ता, तो ये भी अच्छा है और पेट भरता है और टेस्टी भी होती हैं और हेल्दी होती हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं अचार या केचप के साथ, दही के साथ, जैसे पसंद करें। श्रीखंड के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती हैं पूरियाँ हंग कट में। और दही की कोई भी रेसिपी आप बना सकते हो नाश्ते में, जैसे हम लोग बनाते हैं। ठेचा रायता भी बना सकते हैं इसके साथ, मन हो रहा था मेरा बनाने का, बहुत मस्त चीज़ है वो। इसके साथ हरी चटनी भी बहुत अच्छी लगती है, मिर्ची का अचार या आंवले का अचार, कोई भी अचार पसंद है वो भी। और ये तैयार हो गए मेथी की पूरियाँ। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं और सुबह हैवी नाश्ता करना हो ना जब कभी, तो इस तरीके की चीज़ें सही रहती हैं। फिर लंच में कुछ शॉर्टकट बना सकते हैं। और ये है मूली की चटनी, जिसमें टमाटर भी हैं, लहसुन भी हैं, हरी मिर्ची और हरा धनिया ढेर सारा, और मूली के थोड़े पत्ते। तो ये फूली फूली मेथी की पूरियाँ टेस्टी। और गरम तेल में जब आप पूरी निकालते हो ना, तो वो बिल्कुल भी ऑयल सोक नहीं करती हैं। धीमी आंच में वो फिर तेल पीती रहती हैं। एक के बाद एक फटाफट से निकाल लेने का और गर्मा गर्म सर्व करने का। तो ये था आज हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट। और अब बन रही है चाय। एक्चुअली सुबह आज हैवी नाश्ता बनाया गया है। हस्बैंड की नाइट शिफ्ट थी, डे ड्यूटी भी थी और नाइट ड्यूटी भी थी। शाम पे आए ही थे कि फिर रात में ड्यूटी पे, तो अभी सुबह आए तो ये हुआ कि थोड़ा हैवी नाश्ता हो जाए, फिर थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, फिर ड्यूटी के लिए निकल जाएंगे। फिर दोपहर में लंच के लिए कुछ हल्का सा बनाऊंगी, क्योंकि कुछ ऐसा हल्का ही बनाना रहेगा। सुबह पूरी सब लोग खा लेंगे, तो इसीलिए फिर मैंने पूरी ही बनाई थी। बनाना कुछ और रहता है, लेकिन कई बार होता है ना कि फैमिली में क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से फिर बन जाता है कुछ जो भी उस टाइम पे समझ में आया। तो इसलिए फिर मैंने फटाफट से बना दी। मेथी रखी हुई थी। और ये हम लोग की मसाला टी, आज 2 कप दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं कितने दिनों बाद लेते भी नहीं है चाय वो, लेकिन आज मन कर गया होगा तो बोल रहे थे हम भी पियेंगे, तो फिर मैंने बनाई 2 कप। वैसे तो मेरी चाय तो रहती ही रहती है। और लंच में ये था कि थोड़ा कुछ हल्का सा बनाना है, शॉर्टकट सा। तो ये ताज़ी हरी मटर है, हालांकि अभी इसी सीज़न की मटर है और मैंने दाने निकाल के फ्रीज़र में ही रख दिए थे, अभी धो के रख लिए हैं। तो 1 कप ली है मटर और आधा कप लिया है मैंने यहाँ पर बासमती राइस, क्योंकि हम बना रहे हैं मटर पुलाव, जिसमें मटर होंगे ज़्यादा और चावल होंगे कम, इसीलिए मटर डबल लिया है मैंने। आप बराबर भी ले सकते हो। ताज़ी मटर इतनी अच्छी है ना इन दिनों, तो ऐसे मटर सूखी खाने में अच्छी लगती है। ज़्यादा सी मटर डाल करके पुलाव बनाएंगे। अगर आप तहरी जैसा कुछ बनाना चाहते हैं तो इसमें वेजिटेबल्स भी मिक्स कर सकते हैं। मैं सिर्फ नॉर्मल प्लेन बनाऊंगी। कढ़ाई का जो फ्राई वाला तेल था वो मैंने निकाल लिया है। फिर इसमें घी डाला है और सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं तड़के के लिए। फिर पतला लंबा कट किया हुआ प्याज डाल करके फ्राई करेंगे। खड़े मसालों में छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्ची, दालचीनी, तेज पत्ता, जीरा, सारी चीज़ें थी। फिर अभी बारीक कटी हुई अदरक डाली और हरी मिर्ची। ये कटी हुई बारीक अदरक ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, मतलब अदरक पसंद है खाने में, एक्चुअली स्वाद अच्छा लगता है मुझे। अब इसमें डाल दिए ताज़ी हरी मटर और इसे डाल करके मिक्स करके भून लेंगे। वैसे ताज़ी मटर जल्दी से पक ही जाती है। थोड़ा सा डाला है होममेड गरम मसाला और नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। फिर इसमें जो धुले हुए चावल रखे थे वो डाल दिए हैं। तो बासमती राइस का बना रही हूँ मैं पुलाव। और बस मटर और चावल अच्छे से मिक्स करते हुए हल्के हाथों भूनना कढ़ाई में, ऐसे तेज तेज झटपट नहीं, वरना चावल टूट जाता है। और ये इस तरीके से भूनने के बाद थोड़ा सा कलर भी चेंज होता है चावल का। और फिर पानी डालें। जब भी आप कढ़ाई में कुछ भी ऐसे मिक्स करें, कढ़ाई या कुकर में, तो कभी भी कलछी को ना सीधे नहीं ठोकना। जैसे अब इसमें चावल चिपका है, हमें झटकना है, तो ऐसे सीधा नहीं ठोकना, हमेशा ऐसे फ्लैट करके ठोकना, जिससे क्या हो ना, बाट जो साइड्स होती है ना वो ख़राब नहीं होती, वरना फैल सी जाते हैं। अब इसमें पानी डाला है, तो मैंने तो जितना चावल लिया था ना, और मटर भी थी एक्चुअली, इस वजह से डबल पानी डाल दिया। जैसे हाफ़ कप चावल लिए थे तो मैंने 1 कप पानी डाला है, वरना अगर केवल चावल बनाने होते हैं तो फिर हम हाफ़ कप ही ले लेते हैं। बासमती में ज़्यादा पानी नहीं लगता। अब ढक कर के धीमी आंच में पक रहा है पुलाव। यहाँ पर मैं रायते की तैयारी कर रही हूँ। तो फ्रेश दही है, इसमें नमक, रायता मसाला, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, ढेर सारी बूंदी कुरकुरी सी, और ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया। तड़का मैं आज नहीं लगा रही हूँ, वैसे मैं हमेशा तड़का लगाती हूँ जब हम बूंदी का रायता बनाते हैं। ये थिक दही है और ऐसी खाने में अच्छी लगती है। पता नहीं क्यों कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि रायता नुमा पतला ना बना के इसे गाढ़ी दही हो ताज़ी, तो ऐसे कुरकुरी बूंदी के साथ खाने में अच्छी लगती है। तो बस डाल करके ऐसे
मिक्स करके मतलब साइड में रख दिया, मिक्स नहीं किया है। और कढ़ाई खोल करके चेक किया, जब ना कढ़ाई में जो पानी था वो पूरा ऐसे सूख गया और फिर अब चावल ऐसे खिले खिले से दिखते हैं, इस स्टेज में गैस बंद कर दी है और मिक्स कर दिया। तो ये हमारे मटर पुलाव रेडी हो चुके हैं और इसमें ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर देंगे और तैयार। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि कुकर से ज़्यादा अच्छा कढ़ाई में पुलाव बनता है, क्योंकि फैले से जिसको जगह मिलती है तो चावल एकदम लंबा लंबा खड़ा खड़ा रहता है, वरना वो कुकर में उतना जगह नहीं रहती ना। चावल की ये खासियत है, आप जितने बड़े बर्तन में चावल बनाएंगे ना उतना ही खिला खिला बनता है, फैला हुआ बर्तन हो तो। और साथ में है ये हमारा रोस्टेड पापड़ रोल, जिसे जैसे ही गरम गरम आप सेको तुरंत आप उसे रोल कर दो। साथ में है मूली की चटनी और बूंदी का रायता है, और दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं है, और साथ में मीठा भी है। वैसे तो खिचड़ी पुलाव के यार दही चटनी अचार पापड़ ही हैं, लेकिन चूँकि विंटर सीज़न है तो गाजर का हलवा बीच में घुस ही जाता है, मतलब उसको जगह मिल ही जाती है। और साथ में है आंवले का अचार, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। तो ये है हमारा टेस्टी 1 पॉट मील वाला लंच मटर पुलाव। अक्सर ही थाली सब्जी दाल चावल वगैरह बनाती हूँ मैं लंच टाइम पे प्रॉपर, आज थोड़ा सा चेंज है, झटपट से बनने वाला है। तो मटर पुलाव रेडी, हलवा पहले से बना के रखा हुआ है और चटनी और दही सैलड का काम करते हैं। ये वाली मूली की चटनी और अचार और पापड़ शुभी का फेवरेट है ये। अब चूँकि जब शुभी आई थी वो पैकेट था, वो कंटिन्यू है तो चल रहा है, वरना ये पापड़ तो शुभी को ही पसंद है। बस सबका लंच हो गया, फिर थोड़ी देर बैठे आराम किए। आज बड़े जल्दी जल्दी से काम हो गया, ऐसा लगा जैसे कि कुछ बड़ा काम है ही नहीं और कभी कभी ऐसा भी अच्छा लगता है ना, रोज़ तो मेरा काम में ऐसे किचन में ज़्यादा लंबे समय के लिए दिन बीत जाता है। और शुभम के लिए बना रही हूँ मैं दिसानो पास्ता। ये पास्ता लेशियस एल्बो पास्ता है, दुरुम बीट से बना हुआ है। तो यहाँ पर हाफ कप पास्ता को 1.5 गिलास पानी डाल करके हल्का सा नमक डाल करके बॉईल कर लिया, और जब ये पास्ता बॉईल हो गए हैं तो इसे पानी से हटा के छान के साइड में रख लिया है। पैन में ऑयल गरम किया है, बारीक कटी हुई लहसुन हरी मिर्ची और फिर से डाली अदरक बारीक कटी हुई और पतला लंबा कट किया हुआ प्याज, साथ में थोड़ी सी ताज़ी हरी मटर, और इसे डाल करके भून करके ढक करके पका लिया। जब मटर अच्छे से सॉफ्ट हो गई है फिर इसमें डालें हल्दी पाउडर धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर। इसी के साथ डाला है टोमेटो प्यूरी और इसे सबको मिक्स कर दिया है। तो मसाले के साथ में हल्का सा नमक भी डाल देंगे, जिससे टमाटर और मटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। और ढक करके जैसे ही इसको कुछ मिनट पकाया है, ऑयल एकदम सेपरेट सा हो जाता है, मटर सॉफ्ट हो गए हैं, और फिर इसमें डाल देंगे बॉईल की हुई पास्ता और इसमें डालेंगे टमाटो केचप और ब्लैक पेपर पाउडर, और फिर इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो ये शाम की हल्की भूख के लिए नाश्ता रेडी। तो ये है मैकरोनी, इंडियन स्टाइल मटर मैकरोनी, ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता और मिक्स। आजकल मटर की बहार है मुझे तो मटर के पराठे खाने का इतना मन कर रहा है ना। कल भी सोच रही थी, देखो आज भी सोच रही थी, फिर वो यूं ही हो गया, अचानक से जल्दी से प्लानिंग हो गई मेथी पूरी की। कल बनाऊंगी। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।